मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन में है, 80 बनाम 20। और वो 20 वाले को भड़काओ। और जाट मुस्लिम एकता जो दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जी। कुछ ज्यादा ही एकता भी अच्छी दिख रही है। इस बार मुझे लग रहा है कि वो लोग स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि हमें कोई जाति धर्म में नहीं पड़ना है, हमको भाजपा को हराना है, ऐसी उनकी दृढ़ मान्यता हो चुकी है। और जिस तरीके से, मतलब देखिए, पश्चिमी उत्तर पहले चरण का मतदान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बट पहला और निर्णायक, क्योंकि हर वक्त, हर बार यूपी का रिजल्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 130 या 140 सीट जो भी है, और वेरी प्रिसाइज 136 का आंकड़ा है। सो 136 सीट ही डिसाइड करती है। अभी मेरे दोनों सीनियर, मतलब प्रोफेसर साहब और गर्ग साहब ने जो बताया, और वीरेंद्र साहब ने बताया कि 58 में से कम 50 के ज्यादा गठबंधन ले जा रही है आरएलडी और इसके अंदर। तो ये क्लियर कट दिखता है कि ये एक वेव है बड़ा। तो ये वेव क्लियर कट गठबंधन की और विक्ट्री दिखती है। दूसरी जी। बात सर, मैं आप सबको एक अच्छा अप्रिसिएशन ये दूंगा कि जमीनी हकीकत, जो सच्ची वास्तविकता, ग्राउंड रियलिटी की, वो हम जैसे ऑप्शनल मीडिया ही दिखाते हैं। बाकी मीडिया में कोई रोजी पिक्चर दिखता है, कहीं गठबंधन को क्रिटिसाइज करने का ट्राई किया जा रहा है। बट ये बहुत ही क्लियर है कि ये इस इलेक्शन में अगर कोई सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है तो मेरी नजर में गुजरात में बैठे बैठे दिख रहा है जयंत चौधरी। क्योंकि जी। आरएलडी ही सपा के पीछे, सपा के साथ बैठा है, पूरे जाट कम्युनिटी को कंट्रोल कर रहा है, और एक उनकी ही आवाज, और उनके साथ किसानों की आवाज। अभी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला चरण का जो मतदान है, गन्ने का भुगतान, गन्ने का प्राइस, उसकी एमएसपी, ये सब अच्छे बड़े मुद्दे हैं जिनसे, जिनको लेके कब से फाइट चल रही है। वो फाइट का कंक्लूजन पिछले 5 साल में शायद नहीं हुआ है। तो एक तो जी। किसानों वाली मैटर चल रही है, दूसरी जाट मुस्लिम वाली चल रही है, उनकी एकता भंग के लिए भी ट्राई किया गया है, वो भी नहीं हुआ है। तो अगर ये पहला चरण नेचुरल फ्लो में जाता है और गठबंधन की ओर जाता है, तो सेकंड थर्ड फेज में तो अपने को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। भले इलेक्शन 7 फेज का है, बट कहीं ना कहीं दोनों मेरे सीनियर वरिष्ठ के मित्रों के अगर मैं बात सुनूं, तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि इस बार बीजेपी को तकलीफ बहुत है। हमारी जी। लास्ट टाइम जो बात हो रही थी कि मैं खुद ओपिनियन पोल दे रहा था कि 230 तक भी बीजेपी आ सकती है कहीं नहीं कहीं। लेकिन अगर बीएसपी कुछ अच्छा रोल प्ले करती है, आप देखिए, बीजेपी के पास 323 सीट थी लास्ट टाइम, 323। उसमें से 19 से अगर बीएसपी 50-17 तक पहुंचती है, जी। सपा 47 से 100-150 तक पहुंचती है, आरएलडी तो डेफिनेटली कुछ बड़ा करने वाली है इस बार। तो ये सब इकट्ठा करो तो बीजेपी ऑटोमेटिक 210 से नीचे आ जाती है, 200 के आसपास, या उससे भी नीचे उतरती है। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल अंदरूनी दिखता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रॉब्लम में है और गठबंधन आगे चल रहा है। इन सबके बीच कांग्रेस का साइलेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्ट सपोर्ट है गठबंधन को, कि आगे जाके कुछ भी रिक्वायर हुआ तो कांग्रेस ये गठबंधन के साथ बैठेगी, थोड़ा बहुत मिनिस्ट्री ले लेगी। और अगर ऐसी जरूरत आन पड़ी, ये गठबंधन क्लियर कट मेजोरिटी नहीं लाते हैं, तो कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करेगी। तो ये प्योर ट्रायंगल हो जाएगा बीएसपी के लिए। अभी मैं कुछ बोलना चाहता नहीं।